स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे लो से हाई तक। दोस्तों हमारी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर लो। दोस्तों तो आज रामायण के जितना भी क्वेश्चन बनता है उतना हम क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन करते हैं। लगभग 130 से लगभग होगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखना है दोस्तों। हम जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कराते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? तो चलिए हम आंसर देखते हैं। अब वो है 7। आगे 2 नंबर, रामायण किस युग से संबंधित है? उसका नाम है क्या? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका होगा त्रेता युग। क्वेश्चन नंबर 3, वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यह होगा रत्नाकर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेतावन का था? देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है ना, तो हम चलिए आंसर देखते हैं। इसका होगा ऐरावत। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, लिखा है श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवन बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका होगा सुसोर। आगे चलते हैं दोस्तों आगे लिखा है अलहास्य के पिता का नाम था। तो इसका नाम देखते हैं दोस्तों। इसका होगा गौतम। दोस्तों इसका गौतम होने वाला है। अब आगे चलते हैं। लिखा है राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम था। क्या नाम था? तो पुत्र का नाम राम भक्त हनुमान के पुत्र का। तो इसका 4 ऑप्शन दिख रहा है। आप आंसर के लिए पुश कर सकते हैं वीडियो को। चलिए हम आंसर देख लेते हैं, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। तो इसका आंसर होने वाला है मकर ध्वज। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लिखा है लक्ष्मण को नाग पाशा से मुक्त किसने किया था? तो 4 ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। चलिए हम आंसर देखते हैं। इसका होगा गुरु। दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो आगे लिखा है राम को वनवास देने की प्रेरणा वैकली को किसने मिली थी? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसको मिली थी मंथरा से। आगे दोस्तों, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को वृक्ष के नीचे बैठा देखा, कहाँ? वट। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, आप अपना आंसर बताएं। यह होगा सिसपा। चलिए दोस्तों आगे लिखा है मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर हो गया इंद्रजीत। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वनों में कौन से ब्राह्मण ऋषि ले गए थे? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो आप अपना आंसर बताएं। इसका होगा विश्वामित्र। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चलिए इसका आंसर होगा शत्रुघ्न। उस सरोवर का नाम क्या था जो एक योजना लंबा तथा इतना ही चौड़ा था?
तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो आप अपना आंसर बताएं। चलिए देख लेते हैं। पंचपसर। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। वह है शुक्र को। लिखा है हनुमान जी की माता पूर्वज में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किन नाम से जानी जाती थी? तो उनका नाम था पुंजिकस्थिला। चलिए दोस्तों अब आगे। लिखा है रामायण कालीन सरजू नदी का वर्तमान में क्या कहते हैं? तो इसका घाघरा कहते हैं। लिखा है रामायण के सबसे छोटे कांड को क्या नाम है? तो इसका आर्या कांड। लिखा है 19 नंबर। रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसका हो गया ब्रह्मपाशा। अब आगे दोस्तों लिखा है समुद्र मंथन जिस पर्वत को मंथना बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर था मद्राचल। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन। लिखा है कि शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्रों को निष्फल करने की विधि को क्या नाम है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आप अपने हिसाब से आंसर बताएं। तो चलिए आंसर से कहते हैं रंभस। क्वेश्चन नंबर 22। रामायण के अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त विंधित था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, चलिए देखते हैं। लोहित सागर। आ गया जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्य की थी वे कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा दुर्वासा। 24 नंबर। वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उसने युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर होने वाला है वृक्षराज। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका आंसर था महापक्ष। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसका नाम था, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। लिखा है मतली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा इंद्र। अब आगे दोस्तों 27 नंबर। निम्नलिखित में से कलहर प्रिय किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो छोड़कर जाए नहीं, वीडियो ध्यान से देखें दोस्तों, काहे कि किस लिए कि मतलब आज पूरा ही रामायण से संबंधित क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर होने वाला है नारद। आगे चलते हैं। रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर आश्रय के लिए प्रसिद्ध था? चलिए दोस्तों वह था वाहिक। चलिए दोस्तों आगे। वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसका आंसर था कंचना। अब आगे दोस्तों दुदुभिकी नामक दैत्य का वध किसने किया था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, चार में से देखते हैं बाली ने। अब आगे लिखा है दोस्तों रामायण के एक सेनापति विरुक्षपता का वध किसने किया था? 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, तो इसका आंसर होने वाला है हनुमान। आगे तक्षक नाग के शरीर का अंग कौन सा था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों,
चलिए देखते हैं। इसका होने वाला है रक्तवर्णी। अब आगे दोस्तों, नागपाशा नामक अस्त्र मेघनाथ को किसने प्रदान किया था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इसका आंसर देखते हैं, इंद्र। अब आगे, जिस वाहन को अग्र भाग फारस के सामान हो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं आंसर, भल। दोस्तों 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजा वाशिंग ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चंडाल बन गया था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इसका था त्रिशुकु। आगे दोस्तों, लिखा है संपत्ति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। तो 100 योजन तक दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो इसका नाम था देवराज इंद्र। दोस्तों, सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं, धूम्र। चलिए दोस्तों आगे, वानर राज बाली किसका पुत्र था? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं, इसका होगा इंद्र। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लिखा है, किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में रहने की सलाह दी थी? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपना आंसर बताएं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा अग सप्तम। चलिए दोस्तों आगे, लिखा है, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? तो 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा गोदावरी। दोस्तों अब आगे चलते हैं। बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्य भूषण भेंट किया थे? तो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। इसका आंसर है, इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, ये है सोने का हार। आगे दोस्तों, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा उत्तरी फाल्गुनी। आगे दोस्तों, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं, यह है गोदावरी। रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट दिए थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इसका था शूर्पणखा। 46 नंबर क्वेश्चन, श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़वाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं, यह हनुमान ने। दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह किसने दी थी? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका होगा मरीच। आगे दोस्तों 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ऋषि श्री राम के समक्ष बानरों का सिधारे थे? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, शरभंग। अब आगे दोस्तों, लिखा था, श्री राम किसका अंशवत अवतार था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इसका आंसर देखते हैं, ये था विष्णु के दोस्तों। अब आगे, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है त्रिकुट। क्वेश्चन आगे दोस्तों,
लिखा है भरत की पत्नी का क्या नाम था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसका आंसर होने वाला है मांडवी। कौशल्या निम्न में से किसकी माता थी। तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों आंसर श्री राम। अब आगे, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, चलिए देखते हैं आंसर। यह था तमसा। आगे दोस्तों लिखा है श्री राम के वन चले जाने पर भारत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रहे थे। तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है नंदीग्राम में। दोस्तों अब आगे चलते हैं। हनुमान की माता कौन थी। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो अंजनी। दोस्तों आगे, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 लिखा है निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मण की पत्नी थी। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए आंसर देखते हैं उर्मिला। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सीता का अवतार थी, किसका अवतार थी। दोस्तों यह थी सरस्वती की, लक्ष्मी की। दोस्तों आगे, राजा दशरथ की माता का नाम क्या था। तो देखते हैं दोस्तों इंदुमती। मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था। इसका नाम सुलोचना। 60 नंबर क्वेश्चन, रामायण किसका अवतार था। रावण। यह था हिरण्यकश्यप की। क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों, लिखा है दोस्तों वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे। तो इसका नाम ये चित्रकूट में दोस्तों। आगे लिखा है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लंका के राजा रावण की माता थी। तो यहाँ पर आंसर होगा कैकसी। दोस्तों 63 नंबर, शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी। तो दोस्तों आंसर देख लेते हैं शीतकेतु। दोस्तों आगे, लक्ष्मण किसका अवतार था। शेषनाग की। किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे। तो वह थे श्री काश्यपमुख पर्वत पे। दोस्तों आगे, जटायु के माता का नाम क्या था। तो उनका माता का नाम था सयानी। विभीषण की पत्नी का नाम क्या था। उनका नाम था सरमा। दोस्तों लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाल्मीकि के आश्रम में। हनुमान किसके अंश से उत्पन्न हुए थे। वह थे आयुदेव के। मंदोदरी की माता का क्या नाम था। हेमा। दोस्तों आगे लिखा है कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी। तो वज्र जलवा। आगे दोस्तों, श्री राम में विष्णु का कितना अंश था। 18। वानर वीर अंगद किसके अंश से जन्म थे। बृहस्पति के। हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी। महेंद्र पर्वत से। खर की माता कौन थी। पुष्पोत्तमकता। क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों, राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था। सुनयान। नंदीग्राम अयोध्या किस दिशा में स्थित था। पूर्वी में। राजा दशरथ किसका अवतार थे। स्वयंभू मनु के। बाली किसके अंश से उत्पन्न था। इंद्र के।
अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? इक्ष्वाकु। राम भक्त हनुमान के पिता कौन थे? केसरी। सिख शास्त्र कौच शास्त्र और साम्य शास्त्र श्री राम को किसने दिए थे? विश्वामित्र। 83 नंबर। लंकापति रावण किसका पुत्र था? विश्रवा का। सुग्रीव किसके अंश से जन्म थे? इंद्र से। राक्षसी तारका के पिता का नाम क्या था? सुकेतु। रावण से युद्ध करते समय श्री राम के रथ का सारथी कौन रहा था? मातली। सम्मोहनास्त्र मानवास्त्र किसके प्रिय अस्त्र है? गौनवश के। जटायु का पिता कौन था? वरुण। रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? विष्णु विभीषण ने। महर्षि परशुराम किसके अंशावतार थे? विष्णु के। जनक कहाँ के राजा थे? मिथिला के। वह कौन सा अस्त्र है जो पिस्चों का प्रिय अस्त्र माना जाता है? वह था मोहन शास्त्र। तेज प्रभा नामक अस्त्र किस देवता का है? सूर्य का। श्री राम के पुत्र लव कुश कहाँ के राजा थे? सूर्य के। वानर उत्पत्ति श्वेता का जन्म किसके अंश से हुआ था? सूर्य का। श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भारत को किसने दी? हनुमान। जम्बावन के पिता कौन थे? गदक। वानर नल के पिता कौन थे? विश्वकर्मा। ब्रह्मक से वार मांगते समय कुंभकर्ण को यहाँ पर कौन से आकर विराजमान हो गई थी? तो वह सारस्वती। केसरी वानर किसके अंश से जन्म थे? बृहस्पति से। कुंभ कहाँ के राजा थे? कुशास्थली का। शिशिर नामक अस्त्र किस देवता का है? वह है सोम। सुग्रीव के पिता कौन थे? शिक्षराज। लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता का अभ्यारण की थी? वो शिव। सुषेण वानर किसके अंश से जन्म था? वरुण से। सहर्षानुजा कहाँ का राजा था? महासमिति। मनु का अस्त्र इनमें से कौन सा था? सीतेषु। सीता के स्वयंवर की क्या शर्त है? सिर्फ धनुष उठाना। वानर उत्पत्ति दक्षिण भूख में किसका अंश विद्यमान था? चंद्रमा का। निषादराजगी कहाँ का राजा था? श्रृंगवेलगोरखपुर। दोस्तों, निम्न में से वह कौन सा अस्त्र है जो पूर्व से प्रजापति कुशवा का पुत्र नहीं था? नारायण शस्त्र। खर और दूषण कहाँ का रहते थे? दंडक वन में। निम्न में से किस ऋषि ने सीता जी को सीता का दावा किया था? वाल्मीकि ने। सूर्यसेन जनपद किसके बसाया था? शत्रुघ्न को। ऋषि अग्रसर्वा कहाँ रहते थे?
दंडक कारण्य में। तो दोस्तों यह थी कुछ रामायण से संबंधित दोस्तों जीके। तो कुछ हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, क्योंकि इतना हम नॉलेज नहीं है हिंदी का, तो हमें माफ़ करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और आगे भी हमारा रिवाइज जारी रहेगा दोस्तों। चलिए, वीडियो देखने के लिए